सो हाय व्यूअर्स, आ चुकी हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो डाउनलोड है वो कुछ ऐसा डाउनलोड है, हो सकता है सभी लोगों से रेजोनेट करे या नहीं करे, आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। तो डाउनलोड ये है कि आप दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं, आप दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग ना आपकी टांग पकड़ कर खींचना चाहते हैं दोस्तों। वो नहीं देखते, वो नहीं देखना चाहते कि आप अपनी स्टक सिचुएशन से, आप उनकी पकड़ से, उनकी पहुंच से आगे निकलिए, ये वो नहीं देखना चाहते हैं। तो कोई ब्लैक स्पेल, कोई एनर्जी एक स्पेल आपकी तरफ, कुछ एनर्जी का स्पेल करना, कुछ ब्लैक स्पेल करना, और इसको कहना चाहिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ थ्रो करना, इवन आपको इग्नोर करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं वो लोग आपके साथ में। तो हम देख लेते हैं ये कौन लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्या तकलीफ हो रही है इन्हें आपसे, जबकि आप लोग स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों लोगों को तकलीफ है आपसे, क्या दिक्कत हो रही है? चलिए जी देख लेते हैं। आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए। डिवाइन प्लीज हमें बताएं। एक कार्ड अनफोल्ड हो रहा है। द कार्ड इज एम्परर। तो ये कोई ऐसा इंसान है, अब आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, जिसने कंट्रोल करके रखा है जी आपको। जो पॉलिटिशियन हो सकता है, जो माइंड गेमर हो सकता है, जिसे अपने आप पे घमंड हो सकता है, अपने ऊपर गुरूर हो सकता है। ये कोई मैरिड इंसान भी हो सकता है, कोई एजड इंसान भी हो सकता है, इसके 2 से 3 बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है इसके नाम, जो आपको हमेशा इस कंडीशन में देखना चाहता था। इसने बहुत समय तक आपको इस कंडीशन में बनाकर रखा है। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको इस तरह से ड्रेन किया आपकी एनर्जी। मतलब कि ये आप ऐसे भी लगा सकते हो, इस इंसान के पैर में कोई चोट का निशान होगा, या फिर इस इंसान के पैर में कोई चोट लगी होगी, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये लंगड़ा वंगड़ा के भी चलता होगा। भाई इस तरह के वर्ड इसलिए यूज़ करने पड़े हैं क्योंकि ये इंसान ने कंट्रोल करके रखा है आपको। तो प्लीज़ आप लोग बुरा न माने, ठीक है। तो ये वो इंसान है जिसने आपको कंट्रोल करके रखा है, आपके इमोशंस को बहुत समय तक इस इंसान ने कंट्रोल किया है। आपने प्यार किया है इस इंसान से, कार्ड दिखा रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो इस पोस्ट पे, जिस पद पे आप पहुंच रहे हो ना, जिस स्थान पे आप पहुंच रहे हो, आपकी ऊर्जा जहां जा रही है, वहां ये इंसान खुद को देखता है। अपने भ्रम जाल में, अपनी भ्रम की दुनिया में, अपने दिमाग में ये इंसान खुद को देखता है उस स्थान पर। चाहे इसने वो स्थान ग्रहण किया हो, वो समाज में पद मान प्रतिष्ठा इसको मिली हो ना मिली हो, लेकिन अपने दिमाग में, अपने दिमाग की गहराइयों में ये इंसान अपने आप को शुरू से, जब से इसने होश संभाला, अपने आप को राजा समझता है। ये राजा समझने वाला व्यक्ति है आपकी जिंदगी में, और ये मेल पर्सनैलिटी है। ज़्यादातर लोगों के केस में कहूँगी कि मेल पर्सनैलिटी है, और जिसके केस में ये मेल नहीं है ना दोस्तों, तो ये मेल एनर्जी है, यानी कि ये कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है जिसने आपको कंट्रोल करके रखा, जिसके ऊपर आपने प्रेम की वर्षाएं की हैं, जिसको आपने अपने प्रेम को समझाने का निरंतर प्रयास किया है। आपने इस इंसान के साथ में पैसों का लेन देन किया है पास्ट में। इस इंसान ने आपसे पैसे भी हड़पे हैं किसी न किसी तरीके से, आपकी संपत्ति, जायदाद, इस तरह की चीज़ें भी आपसे लेनी चाहिए हैं, और ले भी ली होंगी कई सूरतों में, और आपने दी भी होंगी अपने हाथों से, क्योंकि आपको लगा होगा कि इसी तरह से सही पर ये मेरे इमोशंस को तो संभाल ले, यानी पैसे देकर भी सही ये मेरे इमोशंस को तो कहीं ना कहीं संभाले, कहीं तो सपोर्ट करे मेरे इमोशंस को। तो ये वो इंसान है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, आपकी टांग पकड़ के खींचना चाहता है। डायरेक्ट नहीं खींच रहा है तो एनर्जी स्पेल कर रहा है। ये देख रहा है कि कौन सा दिन ऐसा होगा जब आपकी अवनति होगी, यानी कि आप अपने जिन ऊंचाइयों पे जा रहे हो ना, वहां से कब आप नीचे गिरोगे धड़ाम से, या आपके धड़ाम से गिरने का वेट कर रहे हैं। ये जो भी हैं आपकी ज़िंदगी से बाहर हो सकते हैं इस वक्त, लेकिन जहाँ पर भी हैं खामोशी से आपके ऊपर टकटकी निगाह बनाया हुआ है इन्होंने। और देख लेते हैं कौन है ये।
यस, मैंने कहा ना दूर होगा। ये देख रहे हैं आप, ये कार्ड दिखाता है ये इंसान दूर है आपसे, आपकी सिटी में नहीं है, आपके शहर में नहीं है। कुछ लोगों के कंडीशन में कहूँगी ये इंसान दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, लेकिन अभी भी निगाहें आप पर ही हैं, सोच आप पर ही है। जहाँ पर भी है ना, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा, अपने तो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोच रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो अपनी लंका जल रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है, सारा फोकस आपकी तरफ है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बवाल मच रहा है या आप क्या कर रहे हो। आपकी तरफ से ना किसी कम्युनिकेशन का वेट करता हुआ भी नजर आ रहा है। इसे लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करो। एक तो इस कार्ड का मतलब है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट हो रहा है, दूसरा ये भी देख रहा है कि आपको रास्ता मिल गया। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको रास्ता भी मिल गया है इससे निकलने का। अगर इसने ये सोचा था ना कि ये आपसे पीठ मोड़ लेगा, तो आप क्या करोगे, इसकी तरफ बढ़ोगे, इसके पीछे पीछे आओगे, इसका ऑरा से, इसके जो भी इसका पर्सनालिटी है, जो भी व्हाटएवर इसका जो भी व्यक्तित्व है, इसका ज्ञान है, इसकी नॉलेज है, जो भी है ना, इससे आप निकल नहीं पाओगे। इसने जब आपको लेट गो किया या जब आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहा या जब आपको इस इंसान ने छोड़ा है, यानी कि पीठ मोड़ी है ना आपसे, तब इस इंसान ने ये सोचा कि इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इसे ये बताते हैं कि आप इसके पीछे आओगे अगर ये आपसे मुंह मोड़ेगा। आपसे मुंह मोड़ के इसका प्लान था ये पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। दुनिया में हो सकता है ये नेम फेम कमाने वाला व्यक्ति हो, जो जिंदगी में नेम फेम कमाना चाहता था, जो पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था, या ऐसा चाहता था कि पूरी दुनिया इसके पीछे पीछे घूमे, पूरी दुनिया इसे चाहे, इसका सम्मान करे, इसको कहीं ना कहीं पहचान चाहिए थी, इसको कहीं ना कहीं सफलता चाहिए थी। तो ये इसने क्या किया, आपसे मुंह मोड़ के अपनी सफलता की ओर मुंह मोड़ा था और आपको चाह रहा था कि आप पीछे पीछे आओ, एक लगेज की तरह से। ये इंसान सोच रहा था कि आप इसका लगेज हो, कहाँ जाओगे, पीछे पीछे ही तो आओगे। तो ये बढ़ेगा आगे आगे, आपको बताएगा कुछ नहीं क्या इसके प्लान है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान जो कि इसके प्यार की बैसाखी, इसके साथ की बैसाखी पर टिके हुए हो, आप इसके पीछे पीछे आओगे। दोस्तों ये वही इंसान है जिससे आपकी बहुत सारी बहसबाजी हुई होगी, बहुत रुलाया सताया, बहुत परेशान किया होगा, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की होगी, तीक्ष्ण बोल बोले होंगे, कठोर वचन बोले होंगे। ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में अगर डिवाइन लाइट आ रही है ना, और आप अपने आप को हील कर रहे हो, अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पे डालकर हील कर रहे हो, अगर आप डिवाइन से मदद लेकर अपने आप को हील कर रहे हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ना किसी भी तरह से यानी कि इस इंसान के अलावा और किसी भी पवित्र तरीके से भी, इवन पवित्र तरीके से भी अगर आप हील करना चाह रहे हो ना अपने आप को, अपने इमोशंस को हील करना चाह रहे हो, अपने वोन्स को हील करना चाह रहे हो, अपने पास्ट ट्रॉमा को हील करना चाह रहे हो, अपनी ज़िंदगी में कहीं से भी अगर आप ना खुशी तलाश रहे हो, तो ये इंसान ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, अकड़ के बैठा हुआ है, घमंड में बैठा हुआ है, और अभी भी इसके दिमाग में द्वंद्व मचे हुए हैं कि किस तरीके से आपको रोक लिया जाए। लेकिन देख पा रही हूँ दोस्तों कि बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है सामने से, हालांकि अंदर ही अंदर कुड़ रहा है। इस कार्ड को देखकर मुझे फील होता है कुड़ा हुआ इंसान। इसको लगता था कि जो चीज़ें आप अचीव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जिस सक्सेस, जिस ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो, जिस तरह से आपने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है अपनी लाइफ में, इस सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है, अपनी लाइफ को कंट्रोल किया है, अपने संसार को कंट्रोल किया है, अपनी सक्सेस को कंट्रोल किया है, जैसे भी आपने कंट्रोल किया ना, इस इंसान का ये मानना था कि ये कंट्रोल करेगा दुनिया की सारी चीज़ें, ये कंट्रोल करेगा आपके अंदर की फेमिनाइन और आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को। यानी ये समझता था या समझता है, अभी भी यही दिख रहा है कार्ड के माध्यम से, तो ये समझता है कि ये है गॉड, अपने आप को भगवान समझता है ये जो भी कोई व्यक्ति है आपके, खुद को दूसरों की डेस्टिनी का राइटर समझते हैं ये, यानी ये जो भाग्य में लिखेंगे किसी व्यक्ति के, वो लोगों के भाग्य में हो जाएगा। तो इस तरह से इसने आपके ऊपर रूल किया है, रूल करना चाहा है, आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाया है, अभी भी चलाना चाह रहा है, लेकिन देख रहा है बैठकर अकड़ू इंसान
कि अब आप इसके कंट्रोल से बाहर हो, कंट्रोल निकल गया है इस इंसान का आपके ऊपर से, क्योंकि कार्ड ये दिखा रहा है ये वाला कि आप अपने हिसाब से कर रहे हो, आप इसके कंट्रोल में नहीं हो। इस कार्ड को देख रहे हो, इस कार्ड में कोई और नहीं है आपके साथ में, आप अकेले हो। हालांकि आप पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर हो, क्योंकि दुनिया जमाने से तो आपने भी मुंह मोड़ा है। जब इस व्यक्ति ने आपसे मुंह मोड़ा है तो आपने इसके पीछे जाने की बजाय इस दुनिया समाज से आपने मुंह मोड़ा है और आपने अपने अंदर झांका है और आप अपने विशेस को, अपनी डिजायर्स को खुद फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ गए हो। तो जब आप लोग आगे बढ़े हो दोस्तों, तो ये आपकी एनर्जी को देखकर सकपका गया है, आपकी एनर्जी को देखकर हैरान है, परेशान है, सर खुजा रहा है, पीठ खुजा रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके अंदर ये वाली एनर्जी कैसे आ गई, और वो भी इस इंसान के आपको छोड़कर जाने के बाद। मैं जब तक ये आपके साथ था आपको कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल किया लंबे समय तक, आपको स्टक रखा, आपके पैसे ले लिए, आपकी ज़मीन जायदाद ले ली, आपका सुख चैन आराम ले लिया, आपकी तबीयत खराब कर दी, आपको किसी विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां हो गई होंगी आपको, तो बहुत चीज़ें आप लोगों ने भोगी होंगी दोस्तों। लेकिन अब ये देख रहा है जब इसने लेट गो किया आपको, यानी जब ये इंसान आपकी लाइफ से निकला, जब इसने अपनी नैया जो है ना वो दूसरी दिशा में मोड़ ली, जब इसने अपना जहाज जो है वो दूसरी दिशा में मोड़ लिया, जब आपसे पीठ मोड़ ली, और अपने, हो सकता है ये मैरिड इंसान हो, अपने बीवी बच्चों को लेकर के आपकी ज़िंदगी से रफा दफा हो गया हो, ये भी हो सकता है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर ये बीवी बच्चे नहीं हैं तो अपना विजन लेकर के कुछ ऐसा जो इसके दिमाग में आया और इसने उस विजन को लेकर के आपको लेट गो किया और ये आपकी जिंदगी से निकला। उसके बाद इसका ये देखना कि आप इस ऊर्जा से कैसे बाहर आ गए। भाई आप तो थे ना इसके पीछे पीछे भागने वाले। तो ये आपको देखकर आज की डेट में हैरान है, परेशान है। आप लोगों के फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे होगे, राइटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, सिंगर हो गए, वट एवर यू आर डूइंग ना, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है आपने उसको एक पिलर की तरह से अपने लाइफ में गाड़ा है और उस पिलर पर अब आप अपनी जिंदगी में एक महल खड़ा करते हुए इस इंसान को प्रतीत हो रहे हो और आपके ऊपर डिवाइन की पूरी एक तरह से टीम कार्य कर रही है। ये स्टार्स दिख रहे हैं, ये डिवाइन टीम का एक तरीके से उसको बताते हैं, प्रतीत होते हैं कि डिवाइन टीम आपके साथ कार्य कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन तेज हो रही है। इस वर्ल्ड में 3D में 5D में आप लोगों ने बैलेंस बिठाना सीख लिया है सिचुएशन में और आप बैठा रहे हो। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और अपनी इस भौतिक लाइफ में भी आपने बैलेंस बिठाना सीख लिया है। वो जो रोते रहते थे ना आप, वो जो गिड़गिड़ाते रहते थे, वो जो सोचते रहते थे कि कौन है, क्या है, कैसे होगा मेरी लाइफ इस इंसान के बिना, इस एम्परर, क्योंकि इसने अपना चेहरा आपको शुरू से ऐसा दिखाया कि अगर ये नहीं है तो आपकी जिंदगी में आप ये हो। यानी कि ये क्या करता था, सामने से आपको दिखाता था कि यार मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन एक्चुअली ये आपके ऊपर रूल करना चाहता था। समझ रहे हैं आप कि आपने अपने लिए कोई लवर नहीं ढूंढा था, आपने तो इमोशनल कप दिया एज ए लवर कि आपको प्यार चाहिए, पर सामने वाले ने उस लव के ऑफर को तो देखा नहीं, पर ये देखा कि मैं अपनी एम्पररशिप, मैं अपने रूल्स कैसे फॉलो करवा सकता हूँ। मेरा फॉलोअर एक और बढ़ गया। इस इंसान को ऐसा फील हुआ कि आपकी जिंदगी में ये रूल कर रहा है और आपको दिखा रहा था कि मैं नहीं हूं तो आपकी कंडीशन ऐसी है, मैं हूं तो आपको इस कंडीशन से उबार के ले जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली क्या था, सिनेरियो क्या था कि यही था, ही वॉज द ब्लैक शिप और शी वॉज द ब्लैक शिप। यही था जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में स्टक थे। ये चाहता तो आपको बहुत पहले ही इस कंडीशन से निकाल चुका होता। ये चाहता तो ये कंडीशन कभी आती ही नहीं, पर ये चाहता ही नहीं था, क्योंकि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है दोस्तों। ये कार्ड दिखा रहा है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, अपने बारे में सोचना, अपनी एम्पररशिप ना जाए, खुद को रिस्क में ना डालना, खुद को हमेशा मजबूत स्थिति में बना के रखना,
यानी कि चीज़ों को इस तरह से मैनिपुलेट कर देना, इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करना, इस तरह से गणित लगाना कि आपके सामने इसका वो चेहरा रहे कि आपको इस कंडीशन से यही निकालेगा, लेकिन एक्चुअली यही जहर का काम कर रहा था। इस कमरे में फंसा कर रखना, इस अंधेरे में फंसा कर रखना, इस कहीं तो इस जहरीली, ये देखो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान ना एक जहरीली गैस में जिससे सांस लेने को बोल दिया जाए तो वो घुट घुट के मर जाएगा इंसान। ठीक वैसी ये कंडीशन होती है जब आपको समझ नहीं आता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, जबकि मैं तो अपना सर्वस्व दे रहा हूँ, मेरी रातों की नींद क्यों गायब हो रही है। तो दोस्तों, जब आपकी रातों की नींद गायब हो रही थी, जब आप मुंह छिपा के तकिए में रो रहे थे, जब आप अकेले थे, घुटन में थे, किसी को बता नहीं पा रहे थे, तब आप इस इंसान से कुछ चाह रहे थे। आपको लग रहा था शायद मैं कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, या शायद मेरे देने में कुछ कमी है। तो आप बढ़ बढ़ की चीज़ें जो आगे दे रहे थे ना इस इंसान को, एक्चुअली इस इंसान का तो फोकस ही नहीं था उन चीज़ों पर। ये इंसान आपको सप्रेस करके आप ही को यूज़ कर रहा था, या कहें कि आप ही के ऊपर पल रहा था। क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट, ये कार्ड ना एक नार्सिसिस्ट को भी दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है एक नार्सिसिस्ट। जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है ना दोस्तों, उसको जानते हैं उसका खाना क्या होता है, वो क्या चाहता है जिंदगी में। वो चाहता है कि सामने वाला जो इंसान है उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो खुशी है, उसको सक कर लेना, उस इंसान की खुशी को सक कर लेना, उसके जीवन से ना छांट छांट के खुशियों को हटा देना और सारी खुशियों का रुख अपनी तरफ मोड़ लेना। क्योंकि सामने वाले की ज़िंदगी में इस तरह से घुस जाना कि सामने वाले को लगे कि अगर ये इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो ये ऐसे इंसान क्या होता है ना, पैरासाइट होते हैं। ऐसे इंसान दूसरों की लाइफ में घुसते हैं, उनकी लाइफ में हीरो बनते हैं, हीरोइन बनते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। और जब आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि आप इमोशनल सोल होते हैं, तब वो क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी से रफू चक्कर हो जाते हैं, या आपके साथ रहते हुए भी आपको इस तरह से फील कराते हैं दैट यू आर जीरो, यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो, जो हूँ वो मैं हूँ। मुंह से नहीं बकेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग आपको उसी तरह से उसी एनर्जी में स्टक कर देते हैं जिसमें ये करना चाहते हैं। ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। बरसों तक आपको मैनिपुलेट करना, बरसों तक आपके ऊपर अपने रूल फॉलो करवाना, बरसों तक आपके ऊपर आपके प्यार को अपने तार्किक दिमाग से जोड़ कर देखना। अगर आपने कोई फोटो, स्टोरी, स्टेटस डाला, अगर आपने लोगों से बात की तो उसको भी तर्क के आधार पे तोलना। अगर आपने इस इंसान के लिए कुछ किया, खरीदारी की, प्यार किया, घूमने गए, नहीं गए, जो किया, हर चीज को ये इंसान ना तर्क के तराजू पे तोल के देखता है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल माइंडसेट में सोचता है, ना कि इस चीज में सोचता है कि आप प्यार के कारण ऐसा कर रहे होगे। ये इंसान वैसे होते हैं दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप ऐसे लोगों के लिए कुछ करोगे, मान लो अगर आपने ऐसे लोगों के लिए शॉपिंग की, आपने इनका बर्थडे कोई गिफ्ट दिया, तो आप जानते हैं ये लोग क्या करेंगे। ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपने इन्हें गिफ्ट दिया, ये लोग ये सोचेंगे आपने इन्हें कितने का गिफ्ट दिया। मान लो आपने इन्हें 5,000 का गिफ्ट दिया और आपने अपने लिए कोई 10,000 की शॉपिंग कर ली, तो इनकी खुशी का कारण ये नहीं होगा कि आपने इन्हें 5,000 का गिफ्ट दिया। इनके दुख का कारण ये होगा कि आपने अपने ऊपर तो इतना खर्चा कर लिया। यानी कि कंपेयर दिमाग में चलता रहता है, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, जबकि खुद कुछ नहीं करेंगे। खुद नार्सिसिस्ट बन करके सिर्फ पलेंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोग हैं ये। और देख लेते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं दोस्तों जो आपको समझते थे बेवकूफ, जो आपको समझते थे निरा गधा, जो समझते थे कि आपको दुनिया जमाने की कोई नॉलेज नहीं है। आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, आपको तो बस घर में रहना है, आपको थोड़ा सा सेलिब्रेशन आपको चाहिए, इनके साथ घूमना फिरना, यही आपकी लाइफ है। आपको दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग हैं ये जो ये सोचते हैं आपको दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आपको किसी भी प्रकार से बेवकूफ बनाया जा सकता है। और अभी भी जब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में ना, तो ये यही सोच रहे हैं ये बेवकूफ इंसान कब धड़ाम से गिर जाएगा। ये बेवकूफ, मैंने कहा ना सबसे पहले मैंने आपको कहा था, ये लोग वेट कर रहे हैं कि आप कब धड़ाम से गिरोगे। आपके गिरने का वेट करते हुए ये लोग, ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि आप बेवकूफ हो, आपको दुनिया जमाने की कोई नॉलेज नहीं है। ये कार्ड दिखा रहा है। और देख लेते हैं।
भाई ऐसा इंसान है ये, जो भी है ये इंसान, अभी ये इंसान साइलेंट जोन में है, ये इंसान साइलेंट जोन में है, बातचीत बंद है आपसे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये इंसान है। हो सकता है अपने घर परिवार में भी हो, लेकिन वहां पर भी कट्टा कट्टा महसूस कर रहा है। ये इंसान वो है जिसे ये लग रहा है कि मैं, ये अभी कंफ्यूज है, अभी ना आपको लेकर के टोटली कंफ्यूज है ये इंसान, इसको कंफ्यूजिंग स्टेट में पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने कर्मा फेस करता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि ये कोई इंसान ऐसा है जो बहुत मेटलिस्टिक सोच रखता है, जिसको समाज में चाहिए या तो इसके पास बहुत धन दौलत है या ये धन दौलत पाना चाहता है, तो ऐसा इंसान है। फिलहाल इस इंसान का फाइनेंशियली लॉस भी चल रहा है, आप इस तरह से भी इसकी एक पहचान बना सकते हैं अपने दिमाग में। और ये वो इंसान भी है जिसके साथ में आपने पास्ट में जो समय व्यतीत किया, अब आपको फील होता है कि आपने एक लंबा समय इस इंसान के साथ रह करके वेस्ट कर लिया अपना। ऐसे लोग हैं दोस्तों। चलिए जी राशि बता देती हूँ। राशि है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस प्रोमिनेंट साइन है आज। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पर है वैंड्स का कार्ड है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ आ जाता है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ आ जाते हैं। तो ये सारी राशियाँ यहाँ पर है। नंबर बता देती हूँ आपको। नंबर 4, 14, 24, नंबर 1, 11, 21, नंबर 7, 17, 27, नंबर 2, 12, 22, और नंबर 10 आई थिंक मैंने बता दिया है आपको, नहीं बताया तो नंबर 10, 20 और 30, नंबर 9, 19 और 29 नंबर प्रोमिनेंट है। नंबर 6, 16 और 26 भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। अप्रैल मंथ करेगा, जून मंथ करेगा, जुलाई मंथ करेगा दोस्तों, और कर सकता है सितंबर मंथ, यस, और फरवरी मंथ भी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा, जनवरी मंथ भी कर सकता है। तो ये है वो इंसान, या ये हैं वो इंसान। अब आप देख लेना, जो भी हैं आपके हिसाब से लगा लेना। वैसे मुझे आपका लविंग केयरिंग पर्सन ज़्यादा लग रहा है, पर फिर भी जैसे आपके अकॉर्डिंगली हो, रीडिंग को वैसे लीजिएगा। ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी है। बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन ब्लैक स्पेल से आप दूर रहें, अपने एनर्जी को हमेशा डिवाइन से जोड़ कर रखें, आपके लिए बेटर है। जो एंजल नंबर आपको दिखाई देते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जाके रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करें कि डिवाइन ने आप तक ये मैसेज पहुंचाए हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। तो आती रहूँगी मैं ऐसे रीडिंग लेकर के, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।